मूवी मलाई को टाइप वाली वन। दक्षिण भारत में ऐसा बहुत जगह है जहां पर मल्ल युद्ध होता है। वहां के लोग मल्ल युद्ध के माध्यम से ही एक दूसरे के राज्य संपत्ति छीन लेता था। बहुत सारे लोगों को दास भी बनाया जाता था। ऐसे ही एक योद्धा था मालको टाइप वालीवन। वालीवन एक पराक्रमी योद्धा था। उसने बचपन में ही एक पहलवान को धूल चटा दिया था। वालीवान अपने पिता अय्यनार और छोटा भाई चिन्नन के साथ गांव-गांव घूमता था और उन गांव के पहलवानों को हराकर दूसरे गांव चला जाता था और उन सभी गांव से थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पैसा दान के रूप में लेता था। वो लोग अभी एक गांव पे आया हुआ था और उस गांव के सबसे मशहूर योद्धा को चुनौती दिया था। योद्धा भी वालीवान को हराने के लिए मैदान में पहुंच चुका था, लेकिन इस बार वालीवान सो रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके भाई ने युद्ध का इंतजाम कर दिया है। बहुत बार बोलने के बाद वालीवान नींद से उठकर जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल इच्छा नहीं था लड़ने का। सभी लोग ये सब देखकर हंसने लगे थे। उसका ये हालत देखकर गांव का वो पहलवान उसके तरफ वार करने के लिए आता है, लेकिन वालीवान उस हालत में भी उस योद्धा को उठाकर दूर फेंक देता और वो योद्धा हार जाता है। और उसके बाद सभी गांव वालों से आशीर्वाद लेकर उसने दूसरे गांव में जाने का फैसला लिया। वालीवान ढेर सारे गांव में ऐसे गए हुए थे और वहां पर अपना पराक्रम दिखाने लगा था। बहुत सारी राजकुमारी भी वालीवान के प्यार में पड़ गई और कुछ राजकुमारी ने उसके साथ रात भी गुजारी थी। इसके बाद वालीवान एक गांव में जा रहा था। रास्ते में एक लड़की मिली। चिन्नन उस लड़की की प्यार में पड़ गया और उस लड़की का नाम है जमांती। जमांती भी चिन्नन को पसंद करने लगी। शाम को जब सारे मिलकर गांव में आए तब वहां पर एक नृत्य नाट्य हो रहा था। उस नाटक में रंगा रानी नाम की एक औरत परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उस राज्य के एक योद्धा उस औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था। उस योद्धा का नाम है चमत्कार। बदतमीजी बढ़ने पर वालीवान स्टेज के ऊपर चढ़ गया और चमत्कार को मार के स्टेज से नीचे फेंक दिया। इस घटना के बाद रंगा रानी वालीवान के प्यार में पड़ गई। इस हादसे के बाद चमत्कार ने वालीवान को युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। वालीवान भी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उस गांव के सभी लोग चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके ही जीतते हैं और कई सारे ऐसे पहलवानों को उन लोगों ने चीटिंग करके हरा दिया है। वालीवान डरा नहीं। अगले दिन लड़ाई शुरू हुआ, लेकिन ढेर सारी चीटिंग करने के बाद भी वालीवान जीत गया। सजा के तौर पर चमत्कार को गंजा कर दिया गया और गधे के पीठ पर बिठाकर गांव से भगा दिया गया। लेकिन चमत्कार एक साइकोपैथ था। इस सिचुएशन में भी वो जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद वालीवान भी अपने पिता और भाई के साथ दूसरे राज्य की तरफ बढ़ने लगा था। साथ में जमांती और रंगा रानी भी शामिल हो गई। चिन्नन और जमांती शादी भी कर लिया था। कई दिन बाद वो लोग एक राज्य में पहुंचे जहाँ पर कुछ अंग्रेज उस राज्य को हड़प लिया था। वहां के राजा और रानी दोनों ही खतरनाक योद्धा हैं। उन दोनों ने मिलकर पूरे गांव वालों को बंदी बना के रखा था। वालीवान तुरंत दोनों को चैलेंज करता है और बताता है कि अगर वो इस युद्ध में जीत जाता है तो सभी गांव वालों को आजाद कर देना होगा और गांव वालों को उसके हवाले सौंप देना होगा। राजा और रानी इस बात से राजी हो जाते हैं, लेकिन वहां छिपकर रह रहा था चमत्कार। लड़ाई के दिन वो भीड़ में छिपकर वालीवान को सुई से नींद का दवा दे देता है और इसके बाद जब लड़ाई शुरू होता है वालीवान पहले से ही राजा और रानी के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन वो दवाई का इफेक्ट होते ही वो सेंसलेस हो जाता है और आखिर में लड़ाई हार जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है 2 थाम से उन्हें बांधा गया है और जमंती और रंगा रानी को उसके आंखों के सामने ही कीलों के ऊपर जबरदस्ती नचवा रहा है। वालीवान गुस्से से 2 थाम को तोड़ देता है और वो खुद आजाद होकर सभी जेल में बंदी लोगों को छुड़ा देता है और फिर उस गांव के सभी गांव वालों को लेकर राजा और रानी के ऊपर हमला बोल देता है। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद राजा और रानी मारे गए और वहां एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के तहत चमत्कार भी घायल हो गया। राज्यवासी को उनके राजा वापस मिल गया। वालीवान अपने परिवार के साथ वहां एक लोकल फेस्टिवल में एंजॉय करने लगा। रंगा रानी आकर अब वालीवान को प्रपोज करती है, लेकिन वालीवान उसे ये समझाता है कि उसका भाग्य में शादी नहीं लिखा है। वो हमेशा युद्ध ही करेंगे और कोई भी योद्धा शादी नहीं करता। घर बसाना उसके भाग्य में नहीं लिखा है। रंगा रानी का दिल टूट जाता है। रंगा रानी की जो असिस्टेंट है थेनम्मा इस बात पर वालीवान के ऊपर भड़क जाती है। असल में वो एक किन्नर थी। वो रंगा रानी की कान भरने लगी। उसने बताया वालीवान असल में अपनी छोटे भाई के बीवी जमंती से प्यार करता है और वो चिन्नन को भी ये बात सुनाई और इसके साथ ही ये भी बताया कि जमंती प्रेग्नेंट है
और उसके बच्चे का पिता वालीवान है। दोनों बिना जांच किए इस बात को मान लेता है। चिन्नन अपने बड़े भाई का कत्ल करने के लिए निकल पड़ता है गुस्से से। उस वक्त वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग एक ही जैसे मास्क पहने हुए घूम रहे थे। उस जगह पर काफी भीड़ थी। वालीवान उस भीड़ के अंदर चमत्कार को देखता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही चमत्कार जमानती को मार देता है और भीड़ में गायब हो जाता है। वालीवान बहुत ढूंढने के बाद भी चमत्कार को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन उसने भीड़ में एक व्यक्ति के हाथ में चाकू देखता है। वालीवान उसका चेहरा तो नहीं देख पाता है, लेकिन चेहरा देखने से पहले ही गुस्से से उसे मार देता। लेकिन बाद में पता चलता है वो दरअसल उसका भाई चिन्नन था, और ये देखकर उनके पिता अय्यनर बहुत ज्यादा टूट जाता है और वालीवान को गुस्से से श्राप दे देता है। वालीवान भी प्रतिज्ञा किया था कि जो भी सजा अय्यनार उसे देगा वो उसे जरूर भुगतेगा। चमत्कार को ये बात पता चल गया था। उसने अय्यनार से दोस्ती निभाने आया। फिर अय्यनार ने उसे एक कहानी सुनाता है। कम उम्र में अय्यनार उसके अपने गांव के सबसे बड़े योद्धा थे, लेकिन एक दिन एक मायावी दानव उस गांव में हमला कर देता है और अय्यनार को युद्ध के लिए चुनौती देता है। अय्यनार भी लड़ाई के लिए राजी हो जाता है, लेकिन आखिर में अय्यनार हार जाता है। फिर वो दानव अय्यनार का घर और उसकी बीवी को अपने पास रख लेता है। कई दिनों बाद वो दानव सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन अय्यनार की बीवी तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने एक लड़के का जन्म दिया और इसके बाद अय्यनार खुद उसकी बीवी को मार देता है और उसके बाद वो लड़के को पालने लगता है। वो लड़का ही बड़े होकर वालीवान बनता है। उसने वालीवान को अपने असली पिता के बारे में कुछ नहीं बताया और बड़े होते ही उसने वालीवान का गलत इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसे सबसे लड़वा कर पैसा इकट्ठा करता। लेकिन अब वो चिन्नन के मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अब वालीवान को उसके असली पिता यानी उस दानव से ही लड़ाना चाहता है। और ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक किसी का मौत न हो जाए। चमत्कार ये सुनकर जोश में आ जाता है और अय्यनार को इस काम में मदद करना चाहता है, लेकिन अय्यनार उसे बता देता है कि वो अकेला ही सारा काम कर लेगा और फिर चालाकी से जहर पिलाकर चमत्कार को भी मार डालता है। फिर अय्यनार आकर वालीवान को उस मायावी दानव से लड़ाने के लिए चुनौती देता है। वालीवान भी राजी हो जाता है। अगले दिन वालीवान और दानव आमने सामने होता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस घमासान युद्ध को देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके पार्ट 2 के रिलीज होने का। और अगर आप इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए फॉलो और सब्सक्राइब करके। मैं हूँ जैक, मिलूंगा बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।